आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज की औरत में और 60 साल पहले की औरत में मैं आपको अंतर बताती हूँ। हमारे ही घर के सामने एक महिला थी। जब उसकी शादी होके आई तो उसकी सास की जो बहन थी उसने एक ताना दे दिया लड़के को कि इतनी काली कलुट्टी बहू लेके आया है, ये भी कोई औरत है। उस दिन के बाद वो लड़का पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठ गया, उसको बोला तक नहीं। उसी दिन से मतलब वो बोला ही नहीं उसको। फिर क्या हुआ, 2-3 साल निकल गए ऐसे ही। वो दो बहन थी जिनकी शादी हुई थी, वह उसकी बड़ी बहन थी। उसने ये देखा तो वो मन ही मन सोचती रहती थी कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये कैसे चलेगा। लेकिन वो भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि वो उसको मना कर देती थी कि घर पे कुछ मत बताना। तो एक दिन उसने जब मायके गई हुई थी तो माँ बाप को ये सब घटना बता दी। तो माँ बाप को बहुत चिंता हुई, उसको वो लेने के लिए आ गए कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, हम आपकी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन वो बोली पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों नहीं जाएगी, तेरे को कौन कमा के खिलाएगा, ये तेरे से बात तक नहीं करता तो तेरा बोझ कौन उठाएगा। बोले मैं खुद उठाऊंगी, मैं कमा के खाऊंगी। कोई बात नहीं, कमा के नहीं खिलाएंगे तो भी मेरी शादी तो हो रखी है, शादी एक बार होती है, शादी बार बार नहीं होती, मैं नहीं जाऊंगी। इतना बड़ा परिवार है, एक एक जूठा टुकड़ा छोड़ देंगे थाली में तो भी मैं पेट भर लूँगी, इनके बर्तन साफ करके मैं पेट भर लूँगी, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। उसने उसके ससुर से कहा कि चौधरी साहब ऐसे कैसे चलेगा, मैं बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। तो ससुर भी मतलब ऐसे ही बोला कि देख तो मैं भी नहीं सकता, आप ले जा सकते हैं मेरी तरफ से। लड़का तो मानता नहीं है, मैंने बहुत समझाया है। बोला मैं नहीं बोलूँगा, नहीं मैं शादी करूँगा। उसने भी शादी नहीं की और वो भी नहीं गई। वो इतना काम करती थी कि 4 जेंट्स मिलके भी इतना वजन नहीं उठा सकते थे जितना वो अकेले उठा लेती थी। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी कि मर्दानी वीरबानी है, कितना काम करती है और किस प्रकार से अपने पैरों पर है। मतलब उनका कहने का कि पतिव्रता औरत है। उसमें जरा सी भी कोई भी शिकायत उसके अंदर नहीं थी। किसी को मतलब आंख उठा के देखना तो दूर की बात है, वो गर्दन ऊंची ही नहीं करती थी। खेत में भी जाती थी, रातों को भी कमाती थी और दिन में भी, और आजीवन वो इस प्रकार काम करते करते और 60 साल की उम्र होके वो एक दिन एक्सपायर हो गई। छोटा सा झटका उसको आया था, उससे 10 साल बाद उसका पति एक्सपायर हो गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो कितनी सहनशील और कितनी समझदार और बिल्कुल अनपढ़ थी। आज की पढ़ी लिखी महिलाओं से तो बहुत ज़्यादा समझ उसके अंदर थी। आज की पढ़ी लिखी महिलाओं की घटना आप सुनते होंगे, देखते होंगे। अभी देखा है आपने, एक औरत ने अपने ही आदमी को गला दबा के मार दिया। एक तो वो भी औरत थी और एक आज की भी औरत है। महिलाओं पर दाग है ऐसी महिलाएं। तो महिलाओं को तो भगवान ने अलग से ही सहनशील बना के भेजा है, ममता दया की मूर्ति। लेकिन पता नहीं वो दया और वो ममता कहाँ चली गई, निर्दयी हो गई। सहन शक्ति तो है ही नहीं किसी के अंदर। जब देखो गुस्सा आग बबूला, और किसी को देख के खुश है नहीं। वो जरा कहा करते थे कि मैं और मेरा नाथा और तीसरे का फोड़ू माथा। लेकिन आज तो नाथा भी नहीं चाहिए। कैसा ज़माना हो गया, ये ज़माना आप हमने बना रखा है, किसी और ने नहीं बनाया है। कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग कहाँ से आ गया भाई, कलयुग हमने बनाया है। क्योंकि सहन शक्ति है नहीं, पाप का सब कुछ हो गया। तो आज की और 50-60 साल पहले की महिला में आप अंतर देखो। वो भी एक महिला थी और ये भी आज की भी एक महिला ही कहलाती है। आप इसके बारे में क्या राय देंगे? आपका धन्यवाद।